ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आदमी की ये सोच रहेगी बिल्कुल। तो धन की रक्षा आपको करनी पड़ती है। धन आपके प्राण भी हर सकता है, लेकिन धर्म ऐसा है जो आपकी रक्षा करता है और आपके प्राण और जीवन को बचाता है। ये ताकत धर्म में है। तो फिर ज्यादा फायदे वाली जो चीज है उसे अपनाना नहीं चाहता इंसान, और जो जान के दुश्मन है उसके पीछे पागल पड़ा है, पागल हो रहा है। साहब 60-70 साल का जीवन है, 8 घंटे 7 घंटे की कमाई से आनंद से चल जाएगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति 14 घंटे परेशान होता है और तो भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। और वही धन जब चला जाता है, वही धन जब बेटे व्यसनी हो जाते हैं, दुर्गुणी हो जाते हैं, बुरे मार्ग पर चलने लग जाते हैं, माता पिता का नाम खराब करने लगते हैं, फिर लगता है कि जीवन में कितनी बड़ी भूल की। फिर बोले कि साहब भगवान अब एक बार फिर से मौका दे दो। तो भगवान बोले साहब अब नहीं, अब टाइम गया। आप इतने दिन से क्या कर रहे थे? बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया, बहुत इकट्ठा किया। किसी ने ईमानदारी से कमाया, किसी ने बेईमानी से कमाया, किसी ने दूसरे का अधिकार छीना, किसी ने किसी की जेब काटी, कहीं किसी ने नेतागिरी से कमाया, किसी ने भ्रष्टाचार से कमाया, किसी ने लूट मार से कमाया। इकट्ठा करते गए। नौ ने अच्छा खाया, न अच्छा पहना, न अच्छा मकान बनाया, न अच्छी गाड़ी खरीदी, न कुछ भी दान किया, न धर्म किया, कुछ नहीं। इकट्ठा करते गए। एक दिन रात को 8 बजे टीवी पर मोदी जी आए और उन्होंने कहा आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद। तो उन लोगों को हार्ट अटैक आ गया। अरे साहब कहीं नहीं करे हमने तो। और ये शर्त जोड़ दी कि अगर कमाई से ज्यादा निकला तो जेल में डाल देंगे। तो कई लोगों ने तापड़ी जलाई उनकी, जिनके पास गलत था। कई लोगों ने पानी में बहा दिए, कई लोगों ने फेंक दिए, कई लोगों ने बांट दिए कि अगर ज्यादा निकला तो पूरे जीवन भर बाहर नहीं आएंगे। तो साहब समय रहते यदि सदुपयोग कर लिया जाता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए भगवान ने भी हमको ये 70-80 साल का जो जीवन दे दिया है, इसका सदुपयोग कर लीजिए। इसे धर्म के काम में लगा दीजिए, इसे नेकी के काम में लगा दीजिए। अपने घर पर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। आप अपने आप को धर्म से जोड़िए, यज्ञ से जोड़िए, शक्ति से जोड़िए, मिलजुल कर रहिए, प्रेम से रहिए, अपने धर्म और संस्कृति के लिए देना सीखिए। और यदि आपने कर लिया तो फिर जिस दिन भगवान सपने में आकर कहेगा आज रात 12 बजे से आपकी सांस बंद, तो फिर पछताना नहीं पड़ेगा। भगवान हमने कहीं नहीं करो, भगवान के बस आप बाद में कर जो। इना चक्कर तमरी पिक्चर खत्म। यहाँ माताओं बहनों भाइयों, निवेदन प्रार्थना ये कर कि हम लोग सोचें इतना आदमी कितना बुद्धिमान है। रॉकेट बना लिया, चांद पे चला गया, मंगल ग्रह पे खोज कर रहा है कि जीवन है कि नहीं। जीवन में मंगल है ये नहीं देख रहा है, मंगल पे जीवन ढूंढने चला गया। कितना आदमी पागल है, जीवन में मंगल नहीं ढूंढ रहा है, मंगल पे जीवन ढूंढ रहा है। साहब मंगल ग्रह पे प्लाट कट रहे हैं। अरे साहब तेरा प्लाट कब कट जाएगा इसका पहले देख ले, वहां के प्लाट जब कटेंगे तब कटेंगे। आदमी की सोच कहाँ जा रही है, आदमी के विचार कहाँ जा रहे हैं, आदमी का चिंतन किस ओर जा रहा है। और इसमें दोष किसका है? इसमें दोष भगवान का नहीं है, इसमें दोष हमारा है, हमारे चिंतन का है। और ये आज जो है भाइयों ने इतना प्रयास करके घर घर में यज्ञ किए ना, इसका इसी किस लिए किए कि ये जो रावण रूपी, ये जो कुंभकर्ण रूपी, ये दुशासन दुर्योधन रूपी जो आपके घर में राक्षस आ गए हैं, इन राक्षसों को ये विचार रूप में आए हैं, ये दिमाग में चले गए, उल्टे काम करा रहे हैं।
तो ये राक्षस दिखाई नहीं देते। तो फिर ये यज्ञ रूपी भगवान आपके बीच में गुरुदेव ने भेजा कि ये भी उनको चुपचाप से जाकर मारेगा यज्ञ। ये गायत्री जब आपके जीवन में आ जाएगी, जब आपके मन में आ जाएगी, जब आपके परिवार में आ जाएगी, तो हम आपको गारंटी देते हैं, आप लिख के देखिए कि आपके घर में धन का अभाव होगा, लेकिन अमन का अभाव नहीं होगा। आपके घर में शांति की कमी नहीं होगी। आप जब जाने वाले हैं दुनिया से, उस समय बताइए आपको मन की शांति चाहिए कि धन चाहिए? तो व्यक्ति कहेगा मन चाहिए। साहब, यदि मरते हुए व्यक्ति के सामने लोग, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति लगने लगे कि अब इनका जीवन बचने वाला नहीं है, तो हमारा शास्त्र कहता है उनके सामने धर्म की पुस्तकें पढ़ी जाए, उनको धर्म के बारे में बताया जाए। तो उनकी अगर श्रवण इंद्री जागृत है और वो धर्म के बारे में सुनेंगे तो उनको संतुष्टि मिलेगी, उनको आनंद मिलेगा, उनके प्राण आसानी से निकलेंगे, उनकी आत्मा तृप्त होगी और परिवार वालों को आशीर्वाद देकर जाएगी। कि हमारे धर्म में कहीं ऐसा लिखा है कि जब अंतिम सांसें आ जाए तब उनका सामने एक तगारी पैसा धर दीजो, तो उनका देखे देखे न खूब आनंद से मरेगा? नहीं साहब, ये नहीं होता हमारे धर्म से। पर हम वो नहीं करते साहब, हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, हम विचार नहीं करते। तो कब सोचेंगे? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं ज्ञान की बातें ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वो तो बहुत है लोगों के पास। काम की बातें, अगर हम आपको भागवत की बातें बताएं तो आपको शुरू से मालूम है कि वो बांस के अंदर वो आ जाता है, गोकर्ण का भाई क्या नाम था उसका, वो बांस के अंदर आ जाता है और खड़खड़ाता है, 7 दिन तक भागवत सुनता है और फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। फिर भगवान कृष्ण का जेल में जन्म होता है ना, आपको सब मालूम। फिर कब वो कंस की पिक्चर अपना जाती है, ये सब आपको मालूम है, कोई बताने की जरूरत नहीं। ज्ञान की बातें नहीं, ये सब मालूम है, लेकिन काम की बातें गुरुदेव कहते हैं आज उस कथा की जरूरत नहीं है जिसमें ज्ञान की बातें होती है। आज उस कथा की जरूरत है जिससे आदमी की व्यथा दूर हो जाए, वो कथा कीजिए, आदमी का दुख दूर हो जाए। आदमी क्यों आज इतना सब कुछ होते हुए भी गलत मार्ग पर जा रहा है? इस बात पर चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। बहनों, माताओं, भाइयों, ये वो देश है, ये वो माटी है। ये माटी जब तप जाती है ना तो अवतारों को जन्म दे देती है। हमारे देश में क्या परंपरा है आज भी, आप लोगों, माता बहनों को, भाइयों को, सबको मालूम है। हमारे देश में ये परंपरा है कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो 5वें महीने या 6ठे महीने उसे अपने माता पिता के घर भेज दिया जाता है। क्यों भेजा जाता है? कि वहाँ जाएगी तो ये इसे काम नहीं करना पड़ेगा, वहाँ जाएगी तो इसके पास खाली टाइम बचेगा, तो ये रामायण पढ़ेगी, ये गीता पढ़ेगी, ये सत्संग सुनेगी, ये भगवान के भजन सुनेगी, ये मंत्र लेखन करेगी, ये यज्ञ करेगी, ये प्रसन्न रहेगी। लेकिन वो बहन जब अपने पिता के घर जाती है तो ऐसा कोई काम नहीं करती। वो अपने पलंग पर एक अच्छा सा तकिया लगाती है और तकिए से बैठ जाती है और टीवी माता का रिमोट देवता पकड़ लेती है और खट खट करके पूरे 300 चैनल बदल बदल के देखती है। जबकि भेजा था किस लिए, परंपरा किस लिए बनी कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाकर अपने बच्चों को गर्भ में ही अच्छे संस्कार दे देंगे। फिर वो जब बच्चा, टीवी देखने वाला बच्चा जब जन्म लेकर आता है तो गांव में कोई बारात आती है ना, वो डीजे बजने लगते हैं, तो वो गांव के बाहर बज रहे हैं, वो घर में नाचने लग जाएगा। फिर कहे देखो इनको छोरो कहते चंट छे, चंट काई छे, 9 महीना तक वो यो सिखाड़ो, टीवी देखी देखी ना। तो साहब ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारी गलती है। अभिमन्यु ने गर्भ में सीख लिया था। हर बच्चा, आज का भी विज्ञान कहता है, हर बच्चा गर्भ में सीखता है। पर हम संस्कारों की शिक्षा देंगे कब? हम सिखाएंगे कब? हम बात कब करेंगे? हम वो नहीं कर पाते, हम वो नहीं बता पाते, इसलिए दिक्कतें आ रही, ये समस्या आ रही है। साहब, हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में राम जी जैसा बेटा हो जाए, लेकिन कोई दशरथ और कौशल्या माता बनना नहीं चाहता। राजा दशरथ जी नंगे पैर गए ऋषि मुनियों के पास, हाथ जोड़े, महाराज वशिष्ठ मुनि कुलगुरु हमारे यहाँ संतान हो जाए। कहा साहब देखो मेरे से बड़े ऋषि के पास जाना पड़ेगा। बोले कौन? तो बोले श्रृंगी ऋषि के पास जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। रानियों ने कहा हम कल जाएंगे, 3 रथ लेके जाएंगे, लश्कर, घोड़े, हाथी, सेनाएं,
तूने कहा नहीं साहब ऐसे मत जाना, तो ऋषि समझ जाएगा कि राजा अपना अहंकार दिखाने आया है। फिर कैसे जाएं? नंगे पैर जाना, पैदल जाना, और फिर ऋषि के चरणों में दंडवत हो जाना। इस देश के सबसे महान राजा भी ऋषियों के चरणों में दंडवत हो जाते हैं, नंगे पैर चले जाते हैं। तब जाकर राम जैसी संतानें जन्म लेती हैं, यज्ञ करते हैं और यज्ञ से फिर भगवान का जन्म होता है। और आज क्या हम ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि हम जब बच्चा गर्भ में हो तब हम मंदिरों में जाएं, तब हम कथाएं सुने, तब हम गीता पढ़ें, तब हम रामायण पढ़ें, तब हम भागवत पढ़ें, तब हम ऋषियों के सत्संग करें? नहीं साहब, तब हम व्यवस्था नहीं बनाते। और हमारे घर में कौन आ जाए? राम जी आ जाए? नहीं साहब, राम जी नहीं आएंगे, वो बम्बई के देवी देवता आएंगे, राम जी नहीं आएंगे। तब राम जी को लाना है तो फिर ऐसा करना पड़ेगा, संस्कारों की परंपरा को पुनः चलाना पड़ेगा। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि हम बात आज की समस्याओं पर करेंगे। आज के यदि परिवार में आप देख लें तो परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। बहुत कम ऐसे परिवार होंगे जिनमें आनंद और चैन की बंसी बजती होगी, नहीं तो सब जगह घमासान और युद्ध ही चलता रहता है। आजकल परिवारों में ये होता है। ये क्यों हो रहा है और इसका क्या कारण है? क्या खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं है घरों में? नहीं साहब, है। क्या घर में धन की कमी है? नहीं साहब, वो भी पर्याप्त है, काम चल जाता है। फिर साहब, क्या रहने के लिए व्यवस्थाएं कम पड़ रही है? नहीं साहब, वो फिर आने जाने के साधन सुविधाओं की कमी है, संचार के माध्यमों की कमी है। किस बात की कमी है? तो देखा जाए तो कोई कमी नहीं। फिर क्यों कोहराम मचा है? फिर क्यों सास बहू के बीच में 36 का आंकड़ा है? फिर क्यों देवरानी जेठानी भारत पाकिस्तान के दुश्मनों जैसी लड़ती है? फिर क्यों भाई भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं? फिर क्यों पड़ोसी अपने आप को एक दूसरे से कटा कटा महसूस करता है? क्यों बच्चे उद्दंड हो रहे हैं? क्यों आज घर में सौहार्द, प्रेम, आत्मीयता, भाईचारे की कमी है? क्यों आज एक बेटा होकर भी अपने पिता से अलग रह रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आज जमीन के कारण भाई भाई जीवन भर आपस में बात नहीं कर पाते? क्या कारण है कि भाई बहनों में झगड़े हो जाते हैं और कभी भाई का बहन के घर जाना और बहन के भाई के घर जाना नहीं होता? किस चीज की कमी है साहब? विचार करके देखिए। चिंतन में एक चीज ही निकल कर आएगी कि जब मौका था, जब समय था, जब वक्त था, तब हमने अपने परिवार को संभाला नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। अरे हमारा देश तो कैसा है, हम तो जरा जरा से काम में, हमारे देश में 16 संस्कार हैं। कोई छोटा सा काम होता था तो हमारे घर में धर्म के माध्यम से होता था, हम कथा पूजा के माध्यम से हर काम करते थे। ये हमारे देश की संस्कृति थी। जरा सी कोई खुशी की बात हो जाए ना तो हमारे देश में लोग मंदिरों में जाते, तीर्थों में जाते, भगवान का धन्यवाद करते थे। जरा से कोई अच्छी बात हो जाए, हम तो वो लोग थे, हम उन चीजों को मानने वाले लोग हैं। पर परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई। हमने क्या किया? आज अगर पहले क्या होता था, पहले नर्मदा स्नान के लिए लोग कितनी दूर दूर से जाते थे। हर अमावस्या और पूर्णिमा पर लोग पैदल जाते थे, गाड़ी बैल और छकड़ों से जाते थे नर्मदा स्नान के लिए, दूर दूर से आते थे लोग। और हर अमावस्या, हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी। समय समय पर घर में सिंगा जी के भजन और यज्ञ हुआ करते थे। हमारे पूर्वजों के समय में गाय माता के गोबर से घर लिपे जाते थे, धूप दी जाती थी, कुत्ते के लिए, गाय के लिए रोटी अलग से निकाली जाती थी। कोई दर पर आ जाता था तो किसी को भी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं भेजा जाता था। इतना धर्म। आज कथा कब होती है अपने घर में, आप बताइए? आज कथा कब होती है? जब छोरा को या हो तब। अनूनी कथा कभी कोई नहीं सुनता। वो घर का 2 दिन परेशान रह जाओ, वो लाड़ी घर का भी परेशान रह, लाड़ी भाई भी परेशान, दुल्लो भी परेशान, घर का भी परेशान। खाली वो महाराज जी कहीं महाराज जी सुन, बाकी कोई नहीं सुनता कथा का। और वो भी ऐसा सोचा कि जल्दी कहीं न पता चली जाए तो हम सोई जावा टाइम से। तब हमारे घर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है।
कोई श्रद्धा नहीं। सत्यनारायण भगवान की कथा में क्या आता है? सत्यनारायण भगवान की कथा में आता है कि नारद जी देखते हैं कि भगवान को जाकर कहते, भगवान पृथ्वी लोक पर जितने भी प्राणी हैं विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने ही किए गए कर्मों के द्वारा दुखी हो रहे हैं। नारद जी भगवान से कहते हैं कि कोई दूसरे ने इनको दुख थोड़ी दिया है, अपने ही कर्मों के कारण ये दुख झेल रहे हैं। पर तो भी हम कथा सुन लेते हैं, ये लाइन याद नहीं रहती कि हम अपने ही कर्मों के कारण दुखी हैं और अपन कर्म अच्छे करें तो सुखी हो जाए, भूल जाते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि तुम इसलिए दुखी हो कि तुमने अपने ब्राह्मण कर्म को छोड़ दिया है, तो अपने कर्म को पूरी नेकी और ईमानदारी के साथ करो, ठीक है। लेकिन आज का व्यक्ति क्या, अपने कर्म को भूल गया है। हम राम भगवान की जय बोलते हैं, मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं, राम जी की जय बोलते हैं, पर राम जी को नहीं मानते। राम जी ने तो प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। वो राम जी सुबह उठते हैं और सबसे पहले अपने माता जी, पिताजी और गुरु जी को प्रणाम करते, उनके चरण छूते, फिर दूसरा काम करते थे। राम जी ऐसा करते थे। हम राम जी की जय बोलते हैं, पर भगवान होकर वो माता पिता के पैर छूते थे और हम इंसान होकर माता पिता के पैर नहीं छूते। बताइए, फिर राम जी को मानेंगे तो राम जी कहीं अपने को कहीं समझेंगे? राम जी कि भाई मन हमारा जीवन से करीन बताई दो कि ऐसा ऐसा करो, तो भी तब करता। तो केवल जय बोलने से राम जी थोड़ी खुश होते हैं। हम राम जी प्रातः काल उठकर माता पिता के चरण छूते थे और आज के बच्चे प्रातः काल उठकर चाय मांगते हैं, मम्मी चाय दो, बेटा उठो दिन निकले आयो, तो वो कहीं नहीं पहले चाय। पहले हमारे मुख से, पूर्वजों के मुख से राम निकलता था, अब हमारे मुख से चाय निकलती है। फिर चाय का तो साथ गरम आगे रहेगा। तो माताओं बहनों भाइयों, सोचना पड़ेगा किधर जा रहे हैं, ये संस्कृति किस ओर जा रही है, किस ओर। तो आपको हम छोटे छोटे सूत्र देते हैं। अभी तक तो समस्याएं बताई, पर आप समाधान बताते हैं। और जिस घर में, जिस भाई बहन ने, जिस माता बहन ने, जिस हमारे बड़े बुजुर्ग ने, जिन बेटियों ने, जिन बच्चों ने इन सूत्रों को अपना लिया, तो आज की तारीख आप नोट कर लेना, आपके जीवन में आज से बदलाव शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में आपको चेंज दिखने लगेगा। द मैन इज द ग्रेटेस्ट क्रिएचर ऑफ द गॉड, मतलब मनुष्य भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। ही कैन डू एवरीथिंग, ये सब कुछ कर सकता है, बट डू नथिंग, पर करता कुछ नहीं। सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हम क्या करें। हम आपको कुछ सूत्र देते हैं जो परम पूज्य गुरुदेव ने दिए। शाम को 20 से 25 मिनट आप निकालिए, 25 मिनट अधिकतम। क्या करना है? एक टाइम फिक्स करना है, 7:30 बजे या 8 बजे या 8:30 बजे। पहले तो टाइम तय करना है कि हाँ ठीक है 8 बजे का टाइम तय कर लिया। आप क्या करना है, 8 बजे अपने घर में जहाँ भी पूजा स्थली है वहाँ तेल का या घी का एक दीपक लगाइए, और घर में 5, 6, 4, 3, 2, 10, 12 जितने भी सदस्य हैं एक दरी वरी बिछा के सबको कहें कि भाई बैठ जाओ। अब जितने आपकी सुन ले वो अच्छी बात, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, 2 बैठ जाए, 4 बैठ जाए, 3 बैठ जाए। फिर क्या करना है, आपको गुरु गायत्री का आवाहन करना है सरल शब्दों में। मंत्र से आ जाए तो मंत्र से, या सरल शब्दों में आवाहन करने के बाद में आप 3, 4, 5 जितने भी बैठे हैं 24 बार आप गायत्री महामंत्र का जप कीजिए बोलकर, 24 बार। उसके बाद 5 बार आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। उसके बाद 4 मिनट की गायत्री चालीसा, गायत्री माता की आरती, और उसके बाद में कोई अखंड ज्योति युग निर्माण या किसी भी धार्मिक पुस्तक का एक 2-3 मिनट का कोई अच्छा उसमें आलेख आया हो वो पढ़कर सुना दीजिए। और उसके बाद घर के सभी छोटे सदस्य अपने से बड़े सदस्यों के चरण स्पर्श कर लें। ये रोज घर में 20-25 मिनट का नियम बनाइए, और फिर इसका कमाल देखिए। 5 लोग बैठकर यदि 24 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे तो 125 के आसपास गायत्री मंत्र का जप आपके घर में हो जाएगा। ठीक है, 5 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे यानी 25 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप हो जाएगा। सब मिलकर गायत्री चालीसा बोलेंगे जिसमें कहा गया है महामंत्र जितने जग माही को गायत्री सम नाही। ये संसार, ये जब से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है आज तक वेदों, पुराणों, शास्त्रों, ग्रंथों, पुराणों में जितने भी महामंत्र लिखे गए हैं, महामंत्र जितने जग माही को गायत्री सम नाही। ये गायत्री महामंत्र इतना बड़ा है साहब, इतना कमाल का है। विश्वामित्र ऋषि ने जपा, वशिष्ठ ने जपा, श्रृंगी ऋषि ने जपा, जमदग्नि ने जपा, कपिल मुनि ने जपा, भगवान राम ने जपा, भगवान कृष्ण ने जपा, सब जितने भी थे अष्टावक्र ने जपा,
सांदीपनि ने जपा, जितने भी ऋषि सब ने जपा इसको। तो महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री समनाही, सुमरत ही में ज्ञान प्रकाशे, आलस पाप अविद्या नाश। जो गायत्री महामंत्र को नित्य जप करता है वो आलसी नहीं हो सकता, उसका आलस्य नष्ट हो जाता है। आलस, वो पापी नहीं हो सकता, बुरे काम नहीं कर सकता, गलत मार्ग पर नहीं चल सकता। आलस पाप, क्योंकि उसका पाप नष्ट हो जाता है और वो पाप करने की प्रवृत्ति उसकी खत्म हो जाती है। और अविद्या यानी अज्ञान, गायत्री का जप करने वाला अज्ञानी नहीं रह सकता, और अज्ञानी नहीं रहेगा तो फिर ज्ञानी रहेगा, और ज्ञानी रहेगा तो सोच समझ कर काम करेगा, और सोच समझ कर काम करेगा तो उसके शुभ परिणाम आएंगे, और शुभ परिणामों का फल शुभ आएगा जीवन में। तो गायत्री चालीसा, फिर गायत्री चालीसा में और क्या आगे बात आती है, उसमें कहा गया अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता, सब समर्थ गायत्री माता। अष्ट सिद्धियां नौ निधियां यानी संसार की भी सारी चीजें आपको मिलेगी और परमात्मा के यहाँ पर भी आपको सारी चीजें मिलेगी। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता, सब समर्थ। माताओं बहनों भाइयों, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को बताइए। यदि आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको देश के बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा बता देंगे गायत्री महामंत्र की क्या महिमा है। कुछ ऐसे लोग जिनके पेट पर पैर पड़ता है, वो लोगों को छोड़कर बाकी सभी जो सत्य धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, वो लोग यही कहेंगे कि ये गायत्री महामंत्र जिन्होंने अपने जीवन में अपनाया वो मनुष्य, देखने में जरूर मनुष्य है लेकिन वो धरती का देवता है। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये एक बार बोला हुआ गायत्री मंत्र भी निष्फल नहीं जाता। तो जो लोग नियमित साधना करते हैं, सोचिए वो कितने पुण्य के भागी बनेंगे। उनके घर में आने वाली आपदाएं विपदाएं, उनके भविष्य में आने वाले संकट कष्ट दुर्घटनाएं, ये सब कट जाती है माताओं बहनों भाइयों। और यदि आते भी हैं तो वो आदमी मन से इतना मजबूत हो जाता है, वो व्यक्ति अंदर से इतना आत्मबल संपन्न हो जाता है कि जिस दुख में, तकलीफ में, संकट में, कष्ट में लोग रोते हैं, बिलबिलाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भगवान को गालियां देते हैं, ऐसे दुख तकलीफ संकट में भी गायत्री की साधना करने वाला व्यक्ति मुस्कुराता है, प्रसन्न रहता है और हंसते हंसते उस कष्ट को झेल लेता है। माताओं बहनों भाइयों, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए कि किस ओर जा रहे हैं। अपने बच्चों को अगर देकर कुछ जाना चाहते हैं इस दुनिया से, तो बच्चों के लिए धन मत छोड़कर जाइए, क्योंकि धन छोड़कर जाएंगे, आपने अपनी कमाई का धन उनके लिए छोड़ा, उनका कोई महत्व नहीं समझेंगे। वो व्यसनों में चला जाएगा, वो अस्पतालों में चला जाएगा, वो जुए में चला जाएगा, वो और किसी काम में दंगे लड़ाई फसाद में चला जाएगा। लेकिन आप अपने बच्चों के लिए संस्कार छोड़कर जाइए, आपके बच्चे आपको भी तार देंगे और खुद भी तर जाएंगे। संस्कारों की दौलत दीजिए, ये दौलत सदा रहेगी। ये दौलत क्या है? सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जिस दिन वो शहजादी आ जाएगी ना, सोना चांदी, भगवान 1 किलो सोनो ले लो और 1 साल की जिंदगी दे दो, भगवान के 1 सेकंड भी दो, चल रवान लग, तेरा काम हो गया भैया। भगवान नहीं चाहिए सोना चांदी। हाँ, लेकिन यदि आपके पास पुण्य है तो भले आपको परमात्मा समय नहीं दे, लेकिन आपको वहां पर अपने हृदय में जरूर स्थान देगा। भगवान आपको फिर से भेजेगा कि बेटा, तेरे जैसी बेटियों की, तेरे जैसे बेटों की जरूरत है, जाओ और इस दुनिया को धन्य बना कर आओ। इस भारत का एक विवेकानंद जाता है और पूरी दुनिया को हिला देता है कि साहब आप भारत को धर्म मत सिखाइए, हमारे भारत के पास इतना धर्म है कि हम पूरी दुनिया को बांट सकते हैं तो भी कम नहीं पड़ेगा। और आज बच्चों को ये मालूम है कि क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के क्या नाम है, आज युवाओं को ये मालूम है कि हीरो हीरोइन के क्या नाम है, क्या उम्र है और इनकी जन्म तारीख कब है, इनका बर्थडे कब आता है। लेकिन आज बच्चों को ये नहीं मालूम है कि राम जी का जन्म कब हुआ था, कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ था, इन्होंने अपने जीवन में कितने महान कार्य किए, राम जी का परिवार कैसा था, आदर्श परिवार क्या होता है, एक अच्छे व्यक्तित्व में क्या गुण होते हैं, ये नहीं होता साहब।
तो इस बच्चों को सिखाना है तो बड़ों को उस रास्ते पर चलकर दिखाना होगा, तब बच्चे सीखेंगे। एक जगह पर क्या हो रहा था, एक जगह पर एक बूढ़ी अम्मा थी और एक भाई साहब, वो बच्चे को उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और बहुत अच्छी नौकरी लग गई, दोनों पति पत्नी। बूढ़ी अम्मा ने जितना इतना परिश्रम से बेटे को पढ़ाया लिखाया और अच्छी नौकरी दिलाई, जब वो बूढ़ी हो गई तो बहू और बेटे क्या करते हैं, उसके लिए मिट्टी के बर्तनों में खाना देते हैं, मिट्टी के बर्तन। और कौन, अपना 8 साल का छोटा बच्चा, जा बेटा वो दादी को खाना दे के आ जा। वो जाता खाना देने, फिर आके मम्मी से पूछता, मम्मी ये बताओ हम तो सब अच्छे अच्छे बर्तनों में खाना खाते हैं और दादी को मिट्टी के बर्तनों में खाना क्यों देते हैं? तेरी दादी खांसती है, थूकती है और पता नहीं उसको क्या क्या ये तो बीमारियां हैं जमाने भर की, तो अपन ये बर्तन देंगे तो गंदे हो जाएंगे ना, अपने को बीमारी लगेगी, इसलिए ये मिट्टी के बर्तन। तो वो खाना खा ले और फेंक दे। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चा जब बाद में जाता तो उसको फेंकने नहीं देता दादी को, उस बर्तन को अपने कमरे में जमा करता, जिस कमरे में पढ़ाई करता। एक दिन माता पिता कमरे में गए तो ढेर लगा था बर्तनों का मिट्टी के। अरे ये तेरे पास कहाँ से आए, ये तो दादी को देते थे। बोले पिताजी, माताजी, मम्मी, पापा, डैडी, ये मिट्टी के बर्तन है ना, ये मैं इसलिए नहीं फेंकता कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको किस में दूंगा, तो आपके लिए अभी संभाल के रख रहा हूँ। बच्चे को जाने अनजाने में क्या शिक्षा दे दी। और यही अगर माता पिता क्या करते, उस माता की सेवा करते, उसको प्रणाम करते, उसके हाथ पैर दबाते, उसका आशीर्वाद लेते, उसे समय पर पानी चाय का पूछते, उसका सम्मान करते, तो बच्चे को सिखाना थोड़ी पड़ता, बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता। एक छोटा बच्चा घुटने घुटने चलता है, माता ने दूध का तपेली में दूध गर्म कर रखा है और वो बच्चा उधर जा रहा है, माता का ध्यान गया कि अरे इसका हाथ जल जाएगा, जल्दी से बच्चे को पकड़ा, उठाया, वापस बिठा दिया। बच्चा और घुटने घुटने चलता गया, फिर पकड़ा, उठाया और बिठा दिया। तीसरी बार माता ने ध्यान नहीं दिया, बच्चा गया और बर्तन को हाथ लगाया तो चटका लग गया उसे। फिर बच्चे को पकड़ पकड़ के बर्तन के पास ले जाओ तो भी नहीं जाए कि भाई यहाँ तो चटका लगता है। तो उसने प्रैक्टिकल कर लिया कि नहीं साहब इसको छुएंगे तो चटका लगेगा। वैसे ही हम सब भी प्रैक्टिकल कर लें कि जब अपने घर में अच्छे संस्कार, अच्छे गुण लाने हैं तो आप 20-25 मिनट बैठने का नियम बनाइए और प्रैक्टिकल करके देखिए। 1 महीने में आपको आपके पूरे घर में बदलाव लगने लगेगा। अभी तक हो सकता है आप मकानों में रहते हो, लेकिन जब गायत्री मंत्र आपके जीवन में आ जाएगा तो आपका मकान मकान नहीं रहेगा, वो घर बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। ये गायत्री मंत्र की महिमा है। हम लोग इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, ये हमारे जो भाई बैठे प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात की कि जब से हमने अपने जीवन में इस चीज़ों को अपनाया और ये करने लगे हैं तो माताओं बहनों भाइयों हमारा जीवन आनंद से भर गया। छोटे मोटे कष्ट आते हैं पता नहीं चलता और वो परमात्मा पहले ही जो उसके काम के लिए आगे आता है वो उसको कभी खाली नहीं रहने देता। हनुमान जी ने राम जी का काम किया, हो सकता है आज भारत के हर गांव में राम जी का मंदिर नहीं हो, लेकिन हनुमान जी का मंदिर हर गांव में है। जो भगवान का काम करता है भगवान उसे अपने से भी बड़ा बना देते हैं। विचार करके देखिए, गिलहरी ने भगवान का काम किया था, गिलहरी अमर हो गई। नल ने किया, अंगद ने किया, वो अमर हो गए। धर्मो रक्षति धर्म, धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आपको कोई बाहर नहीं जाना है, कोई पीले कपड़े धोती कुर्ते नहीं पहनने हैं। आपसे निवेदन, आप अपने घर को संभाल लीजिए, अपने बच्चों में संस्कार दे दीजिए, नहीं तो आज के ये कॉन्वेंट स्कूल ना इनको पूरा अंग्रेज बना देंगे। और अंग्रेजों के देश में क्या होता है, अंग्रेजों के देश में ये होता है कि अब जब बच्चे बड़े हो गए तो माता पिता जाए भाड़ में, कोई लेना देना नहीं, तो वहीं सीख कर आएंगे वहाँ से। जब इनके हाथ में सब कुछ आया तो ये नहीं दिखेगा कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया, साहब पक्को मकान हमरो ढोरने के वाड़ो तमारो, ये स्थिति हो जाएगी। इसलिए बदलिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा था हम बदलेंगे तो युग बदलेगा और हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। आज का इंसान उल्टा हो गया है, हम सुधरेल चित्तम सुधरो, हम बदलेल चित्तम बदलो। आज का इंसान अलग उसकी नीति बन गई है, जीवन नीति। तो हम इसे सुने समझे। अपने घर में 5 यज्ञ कीजिए नियमित। पहला यज्ञ है जप यज्ञ। जप भी एक यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यज्ञ बताए विभिन्न प्रकार के, उसमें सबसे श्रेष्ठ यज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जप यज्ञ, यानी रोज आप जप कीजिए।
गायत्री महामंत्र का, ओम नमः शिवाय का, जय श्री राम का, नर्मदे हर का, जो भी करे, लेकिन गायत्री मंत्र इसलिए कि ये सारे मंत्रों का राजा है, मुकुटमणि है। तो आप रोज जप यज्ञ अपने घर में कीजिए और इसका कमाल देखिए। फिर दूसरा यज्ञ उन्होंने बताया, वो बताया ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय कीजिए, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए और भी जितने धर्म ग्रंथ हैं, और नहीं तो अखंड ज्योति युग निर्माण के पाठक बनाने हमारे भाई आएंगे, उसमें सब 4 वेद शास्त्र पुराण सब हर बार अलग अलग चीजें आती है, तो अपने घर में आप उनको लगवाइए। आपके घर में अखंड ज्योति युग निर्माण आ जाएगी तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, कभी भी पढ़कर सुनाएंगे रोज सत्संग में, तो अच्छा ज्ञान आएगा। हमारे एक भाई ने अभी बात कही थी, बोले भैया एक जगह एक भाई अपने बेटे का रिश्ता करने गए, वो गरीब परिवार था, रिश्ता करने गए तो उन्होंने देखा वहाँ टेबल पर अखंड ज्योति और युग निर्माण रखी थी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई रिश्तों पक्को। कहीं क्यों, अब भी छोरी कभी देखी कहीं नहीं, रिश्तों पक्को कहेगी तुम्हारे यहाँ गायत्री परिवार की किताब आवन नहीं, हमको मालूम से सब अच्छा जो होगा पहले से। तो क्या होता है, आदमी की सोच पता चल जाती है, और ये असत्य बात नहीं है, सत्य घटना है। और मैं आपको बताऊं, ये भाई, मैं भाई, हमारे भाई यदि किसी घर चले जाए अचानक किसी कारण से और उन्हें वहां दिख जाए गुरुजी गायत्री माता दिख जाए, या अखंड ज्योति युग निर्माण दिख जाए, या कोई ऐसी चीज दिख जाए, तो वो मन गदगद हो जाता है, नहीं साहब ये शानदार लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये गायत्री यानी क्या, जीवन की सर्वोच्च विद्या से जुड़ गए हैं, इनको उसका मतलब समझ में आ गया है। ये छोटे मोटे लोग नहीं है, ये देवताओं का परिवार है, ये देवों का परिवार है। ये तो पुस्तकें बुलाई, ज्ञान यज्ञ अपने घर में कीजिए। फिर उसके बाद में तीसरा यज्ञ आता है पंचभूत महायज्ञ, बलिवेश्व यज्ञ। पहली रोटी बिना नमक वाली बनाइए और चूरमा घी उसमें डालिए, शक्कर डालिए, और अपने गैस पर एक कटोरी रखिए और अच्छी गर्म कीजिए। उसके बाद 5 आहुतियाँ गायत्री मंत्र से दे दीजिए, उसका स्टिकर भी आता है। तो वो 5 आहुतियाँ विश्व के सभी प्राणियों का भोजन है, भाव भोजन है। और उसके बाद थोड़ा सा जो बच जाए अपने चूरमे में से, वो आप सब्जी में मिलाइए और सब घर वालों को खिला दीजिए। तो आपके घर में रोज भोजन नहीं बनेगा, बल्कि भगवान का प्रसाद बनेगा। और जब भगवान का प्रसाद अंदर जाएगा तो जितनी भी खराब चीजें सब बाहर आएगी, यानी आदमी की बुराइयां छूट जाएगी, आदमी धीरे धीरे देवता बनने लग जाएगा। ये यज्ञ अपने घर में कीजिए। फिर एक यज्ञ है दान यज्ञ। यदि दान केवल धन का नहीं होता, दान केवल अनाज का नहीं होता, यदि आपके अंदर बुद्धि है तो लोगों को अच्छे मार्ग पर चलाने का काम कीजिए। यदि आपके पास समय है तो जहाँ नेक काम हो रहा है, समाज हित का काम हो रहा है, लोक कल्याण का काम हो रहा है, वहां पर समय दान कर दीजिए, अपना समय दीजिए। यदि आपका प्रभाव है, 4 लोग आपकी बात मानते हैं, तो उनके घर जाइए और उनको धर्म से जोड़कर आइए, उन्हें अच्छी चीजों से जोड़कर आइए, अपने प्रभाव को दीजिए। यदि आपके पास बल है तो बल का प्रयोग निर्बलों को आगे बढ़ाने में और दुष्टों का दमन करने में अपना बल लगाइए। आपके पास प्रतिभा है तो अपनी प्रतिभा को लोक कल्याण में लगा दीजिए। एक ऐसे ही कैमरा होता है जो शादियों में फोटो खींचता है, शूर्पणखाओं की, यहाँ नहीं है, हम उधर की बात कर रहे हैं। क्योंकि आजकल की शादी वैसी होती है, जो तैयार होते हैं अधिकांश वो बाल ऐसे फैला लेते हैं, यहाँ पर भी लाल लाल, इधर भी वो लाल, इतने भी लाल, और वो बालों में भी कहीं लगे हुए हैं। तो दृश्य याद आता है कि हाँ शूर्पणखा ऐसी होगी। तो वो काम भी करते हैं। और एक ये हमारे भाई हैं जो इस ज्ञान की बातों को फेसबुक, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो अपनी प्रतिभा यदि किसी काम में है तो उसको लोक मंगल में लगा दीजिए, तो आपकी प्रतिभा धन्य हो जाएगी। परमात्मा सोचेगा इसको दिमाग दिया तो ये अच्छे काम में लगा रहा है। ये हमारी बहनें हैं, हमारी बहनें अपने मंडल को बढ़ाए, साप्ताहिक दीप यज्ञ करे, समूह साधना करे, घर घर जन्म दिवस, विवाह दिवस पर दीप यज्ञ करे। हमारी जो माताएं बहनें हैं, माताएं सासू माताएं, अपनी बहुओं को भगवान से जोड़िए, उनको घर से निकालिए और कहिए कि इनके साथ जुड़िए, आप कार्यक्रम में जाइए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, हमको अखंड ज्योति युग निर्माण पत्रिका पढ़ के सुनाइए, समय समय पर अपने घर में यज्ञ कराइए, अपने बच्चों को पैर छूना सिखाइए, अपने बच्चों को तिलक लगाना सिखाइए, उनको महत्व बताइए, राम भगवान के जीवन की कथा सुनाइए, कृष्ण भगवान के जीवन की कथा सुनाइए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों से जोड़िए। माताओं बहनों भाइयों,
इन चीज़ों की ओर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और अगर ये नहीं कर पाए और केवल आपने हमारी बातों को मनोरंजन समझ लिया कि चलो 2 घंटे मनोरंजन हो गया, तो साहब फिर हमारा आना यहाँ पर सार्थक नहीं होगा। इसलिए आपसे निवेदन, आपसे प्रार्थना, आपसे विनती कि आप अपने जीवन को उस ओर लगाएं। अब समय हो चुका है, हम अधिक अपनी बात को लंबा नहीं खींचेंगे। एक हमारे भाई साहब शक्ति कलश आपके गांव में आया है अभी आज कार्यक्रम से, तो वो 8 दिन जिस घर में रहेगा उस घर के लोगों का दायित्व तो पहला ये बनेगा कि आसपास मोहल्ले में बुलावा दे दें और शाम के समय में उसके सामने 24 बार गायत्री मंत्र, 5 बार महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री चालीसा और आरती करते रहें। अगर अड़ोस पड़ोस के लोग नहीं आए तो घर के लोग ही, कुटुंब के लोग ही कर लें। फिर 8 दिन के बाद किसी दूसरे घर में उस शक्ति कलश को ले जाएं, फिर उनके घर में ये क्रम चले। ऐसे वो एक हफ्ते में अलग अलग घरों में, अलग अलग मोहल्लों में जाता रहे, तो धीरे धीरे आपके पूरे गांव में ये गायत्री मंत्र हो जाएगा। और छोटे बच्चे कोई भीड़ देखते हैं ना, तो वो पहले वहाँ पे जाते हैं, तो वो बच्चे आज से गायत्री मंत्र सीख जाएंगे, चालीसा कंठस्थ याद हो जाएगी, आरती याद हो जाएगी, महामृत्युंजय मंत्र सीख जाएंगे। और यही बच्चे बड़े होकर फिर सद्गुणी बनेंगे, अच्छे मार्ग पर चलेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, व्यसनी नहीं बनेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, गालियाँ नहीं सीखेंगे। तो ये शक्ति कलश को भी आप घर घर तक पहुँचाइए। हमारे भाई जब पत्रिकाओं के हमारे भाई जब पत्रिकाओं के पाठक बनाए तो पत्रिकाओं के भी आप पाठक बनिए। युग निर्माण 12 महीने के 110 रुपए, यानी आपको 1 महीने के पूरे 10 रुपए भी नहीं लग रहे हैं, पर 12 महीने तक कितनी ज्ञान की बात आएगी। अखंड ज्योति 220 रुपए, यानी 19 रुपए महीने के हिसाब से आपके घर में ये जो हमने बातें बताई गुरुदेव की, इससे शानदार बातें हर बार आपके घर में आएगी। और आपके घर में भले उस किताब को कोई पढ़ नहीं पाए, लेकिन वो ज्ञान के वो सदग्रंथ हमारे शास्त्र कहते हैं, आप इस बात को लिख लेना, याद कर लेना। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि रामायण, गीता, भागवत ग्रंथ और जो भी धर्म की किताबें हैं ना, उन्हें भले आप पढ़ नहीं पाए, पर लेकिन घर में रखिए एक अच्छी जगह पर, उनकी एक चौकी अच्छे स्थान पर रखिए। बोले जिस घर में ये धर्म ग्रंथ होते हैं ना, उस घर में कोई भी बुरी आत्मा का प्रवेश कभी नहीं हो सकता, इतना जादुई काम है। तो ये अखंड ज्योति युग निर्माण आपके घर में आएगी। समय मिले आप पढ़िए जरूर, लेकिन यदि किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए तो कम से कम वेदों का ज्ञान अपने घर में है, तो कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आएगी। तो इतना तो करें। यज्ञ 1 वर्ष में कम से कम 3 मौसम बदलते हैं, तो 3 बार कम से कम घर में यज्ञ होने चाहिए। और कोई आडंबर वाले नहीं, सामान्य जो आए हमारे भाई और गायत्री महायज्ञ कराइए, जो देखने में छोटा रहेगा लेकिन उसका प्रभाव अनंत गुना रहेगा। अपने घर में कोई संस्कार आए, गर्भ पूजन, नामकरण, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, मुंडन, फिर गुरुवरण, गुरु दीक्षा, तो ये संस्कार समय समय पर कराइए। जहाँ पर धर्म के कार्य हो, अन्न से सहयोग कीजिए, धन से सहयोग कीजिए, समय दीजिए, बुद्धि दीजिए, प्रतिभा दीजिए। इन चीज़ों को आप अपने जीवन निभाओ के साथ आइए। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, वेद नारायण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए युगाधिपति महाकाल भगवान की जय। नमः पार्वते पते